Confirmation and Execution of Death Sentence, Section 407. 412 and 453 to 456. First phase, 6 limbs. Section 407 Mandatory confirmation. A death sentence awarded by a Sessions Court must be confirmed by the High Court before execution. Section 408 Reference to High Court. Sessions Court must submit records to the High Court for confirmation of the death sentence. Section 409 Procedure in High Court. The High Court reviews the evidence, hears arguments, and may 1. Confirm the sentence. 2. Modify it. 3. Set it aside. Section 410 Power to order further inquiry. The High Court can order additional evidence if needed before making a decision. Section 411 Outcome of confirmation. If the death sentence is confirmed, the High Court issues a warrant for execution. Section 412 Right to appeal. The accused has the right to appeal to the Supreme Court if the death sentence is confirmed. Second phase, 4 limbs. Section 453 Execution Procedure specifies the manner of execution in accordance with the law, typically hanging or as directed by law. Section 454 Delay in execution. Execution may be postponed if there is a pending appeal, mercy petition, or other legal proceedings. Section 455 Commutation of death sentence. The government has the power to commute, reduce the death sentence to life imprisonment. Section 456 Record maintenance. The Sessions Court and the Jail Authority must maintain records of the death warrant and execution process. Key takeaways: High Court review. Every death sentence requires mandatory review and confirmation by the High Court. Execution process. Execution is conducted lawfully and may be delayed under special circumstances. Appeal rights. The accused has the right to appeal to the Supreme Court or file a mercy petition. Government authority. The government can commute the death penalty to a lesser punishment. मृत्यु दंड की पुष्टि और क्रियान्वयन. बीएनएसएस की धारा 407 से 412 और 453 से 456. मृत्यु दंड की प्रक्रिया में कानून द्वारा निर्धारित कई चरण हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है. धारा 407 के अनुसार, यदि सेशन कोर्ट किसी आरोपी को मृत्यु दंड देता है, तो इसे हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि करना अनिवार्य है. बिना पुष्टि के मृत्यु दंड का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता. धारा 408 के तहत सेशन कोर्ट को मृत्यु दंड की सजा की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट को पूरे मामले का रिकॉर्ड भेजना आवश्यक है. धारा 409 में यह प्रावधान है कि हाई कोर्ट इस रिकॉर्ड की समीक्षा करेगा, दलीलें सुनेगा और इसके बाद निम्न में से कोई भी निर्णय ले सकता है. सजा की पुष्टि करना. सजा में संशोधन करना. सजा को रद्द करना. यदि हाई कोर्ट को लगे कि न्याय के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता है, तो धारा 410 के अनुसार वह अतिरिक्त जांच या साक्ष्य की मांग कर सकता है. जब हाई कोर्ट मृत्यु दंड की पुष्टि करता है, तो धारा 411 के तहत फांसी का वारंट जारी किया जाता है. इसके बाद धारा 412 के अनुसार यदि मृत्यु दंड की पुष्टि की जाती है, तो आरोपी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्राप्त है. मृत्यु दंड के क्रियान्वयन से संबंधित प्रक्रिया को धारा 453 में परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मृत्यु दंड किस प्रकार से आम तौर पर फांसी दिया जाएगा. यदि किसी कारण से अपील, दया याचिका या अन्य कानूनी प्रक्रिया लंबित है, तो धारा 454 के अनुसार मृत्यु दंड के क्रियान्वयन में विलंब किया जा सकता है. सरकार को मृत्यु दंड को कम करने का भी अधिकार है. धारा 455 के अनुसार सरकार के पास यह शक्ति है कि वह मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकती है. इसके अलावा
धारा 456 में यह अनिवार्य किया गया है कि सेशन कोर्ट और जेल प्रशासन को मृत्यु वारंट और उसके क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। मुख्य बातें, की टेकअवेज। धारा 407 से 412 मृत्यु दंड की अनिवार्य पुष्टि के लिए हाई कोर्ट की समीक्षा आवश्यक है। धारा 453 से 454 मृत्यु दंड का क्रियान्वयन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होता है और इसे विशेष परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है। धारा 412 आरोपी को मृत्यु दंड की पुष्टि होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। धारा 455 सरकार को मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने की शक्ति प्राप्त है।